जब वैध बालू घाट ही बड़ी संख्या में बंद पड़े हैं तो निर्माण कार्य के लिए बालू कहां से आएगी और क्या इसकी आड़ में अवैध बालू खनन और बालू की कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। वित्तीय वर्ष 26-27 के 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बिहार में अभी भी 50% से ज्यादा बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है। एक तरफ सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा, दूसरी तरफ आने वाले दिनों में बालू की कीमत बढ़ने का खतरा मंडरा रहा। वहीं सफेद बालू के मामले में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है। कुल 541 घाटों में सिर्फ 103 की नीलामी हो सकी है और इनमें महज 37 घाट ही संचालित हो रहे हैं। बिहार में बालू सिर्फ निर्माण का सामान नहीं बल्कि सरकार के लिए करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाला बड़ा स्रोत है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के 4 महीने गुजरने के बाद भी राज्य के आधे से ज्यादा बालू घाटों की नीलामी पूरी नहीं हो सकी है। नतीजे ये है कि सरकार को 650 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का अनुमान है। सवाल सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं है। जब वैध बालू घाट ही बड़ी संख्या में बंद पड़े हैं तो निर्माण कार्य के लिए बालू कहां से आएगी और क्या इसकी आड़ में अवैध बालू खनन और बालू की कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि बिहार में करीब 600 बालू घाट अभी भी अनिलामित है। कई घाटों की नीलामी हो चुकी है, लेकिन जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति और दूसरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने के कारण उनका संचालन शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में यानी एक तरफ सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा, दूसरी तरफ आने वाले दिनों में बालू की कीमत बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। तो आखिर बिहार में बालू घाटों की नीलामी में इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार को कितना नुकसान हो रहा और क्या इस देरी से अवैध खनन का रास्ता खुल रहा है? ऐसे में आपको बता दें कि आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि बिहार में बालू घाटों की आखिर पूरी कहानी क्या है। वित्तीय वर्ष 26-27 के 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बिहार में अभी भी 50% से ज्यादा बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है। खान एवं भूतत्व विभाग ने करीब 600 बालू घाटों के अनिलामित रहने पर चिंता जताई है। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो नीलामी में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा करें और जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर लंबित प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कराएं। बिहार में फिलहाल पीले बालू के 467 और सफेद बालू के 541 बालू घाट हैं। पीले बालू के 467 घाटों में से 378 की नीलामी पूरी हो चुकी है, लेकिन इनमें सिर्फ 199 घाटों का संचालन शुरू हुआ है। वहीं सफेद बालू के मामले में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है। कुल 541 घाटों में सिर्फ 103 की नीलामी हो सकी है और इनमें महज 37 घाट ही संचालित हो रहे हैं। यानी सफेद बालू के 438 घाट अभी भी अनिलामित हैं। नीलामी में देरी की वजह भी अलग अलग है। कई जगह जिलावार लोक सुनवाई नहीं होने के कारण प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं। औरंगाबाद के 12 और अरवल के 11 समेत कुल 36 बालू घाट इस वजह से लंबित हैं कि इनकी बंदोबस्ती नहीं होने से करीब 250 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा 10 जिलों के 33 बालू घाट पर्यावरणीय स्वीकृति यानी ईसी के इंतजार में है। इससे करीब 250 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वहीं टर्म और रेफरेंस तैयार नहीं होने के कारण भी 22 बालू घाटों की प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं। इनमें पटना के 7 और बांका के 4 घाट शामिल हैं। इससे करीब 150 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। 18 बालू घाट ऐसे भी हैं जहां जिला खनन योजना तैयार नहीं हो सकी है। इनकी बंदोबस्ती पूरी होने पर सरकार को करीब 34 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। हालांकि फिलहाल मानसून के कारण बिहार में 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगी है। बंदोबस्तधारियों को पहले से खनन किए गए बालू के भंडारण और बिक्री की अनुमति दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन घाटों की नीलामी नहीं हुई है वहां निगरानी कितनी प्रभावी है, क्योंकि वैध बालू घाटों की संख्या कम होने पर बाजार में बालू की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। मांग बन रही है और वैध आपूर्ति कम हुई है तो कीमत बढ़ने की आशंका है। वहीं बंद और नीलामित घाटों पर अगर निगरानी कमजोर रही तो अवैध खनन और बालू के अवैध कारोबार का खतरा बढ़ सकता है। यानी मामला सिर्फ 650 करोड़ रुपए के संभावित सरकारी राजस्व नुकसान का नहीं है। इसका सीधा असर निर्माण कार्य, बालू की कीमत और अवैध खनन पर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा और निर्देश के बाद लंबित बालू घाटों की नीलामी कितनी तेजी से पूरी होती है और सरकार राजस्व नुकसान के साथ साथ अवैध खनन की चुनौती पर कितनी प्रभावी रोक लगा पाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।